कैश कांड को लेकर मुंबई से दिल्ली तक सियासी तापमान आज दिन भर चढ़ा रहा। उसे समझने के लिए बयानों की बाउंसरबाजी, अब यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई के होटल में हुए इसी कैश कांड की तस्वीरों ने प्रचार थमने के बावजूद महाराष्ट्र का चुनावी पारा और बढ़ा दिया है। जिन नेताओं के नोट बांटने पर हंगामा और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने कैश फॉर वोट वाले दावों से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। जबकि इस मामले में नोट बांटने का आरोप लगाने वाली जिस बहुजन विकास अघाड़ी ने पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो अब इसको लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने लगी है। अब वो क्या एक्शन लेते, मेरे को उनसे आशा तो है नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से, कि वो उनके प्रेशर के नीचे कुछ नहीं करेंगे। विरार की गलियों से कैश कांड की गूंज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पहुंची तो महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। पैसा बांट के ये वोट खरीदने की गंदी राजनीति हो रही है, इस पे एक्शन होना चाहिए। कैश कांड में बीजेपी के महासचिव घिरे तो बात मुंबई से दिल्ली पहुंची और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। बीजेपी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। वैसे राजनीतिक गलियारों में सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या इस कैश कांड के पीछे कहानी कुछ और भी है? विनोद तावड़े सफाई दे रहे हैं, सीसीटीवी जांच की मांग कर रहे हैं, बचाव में उतरे नेता विरोधियों को घेर रहे हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की भी कानाफूसी शुरू हो गई है कि इस कांड के पीछे कोई अपना ही स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं है। यह सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे, यह सवाल उठ रहा है शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बयान से। उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वो बयान सुनिए, फिर इस पर हो रही कानाफूसी के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा, तावड़े ही क्यों। और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। उद्धव ठाकरे बीजेपी का गैंगवॉर बता रहे हैं। संजय राउत का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, वो पूछ रहे हैं कि आखिर तावड़े ही क्यों। देवेंद्र फडणवीस से सामने आकर जवाब देने की मांग की जा रही है। सवाल तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस को संजय राउत का इस विवाद में आखिर वो कहां से आ गए और उनका नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है। इसे समझने के लिए समय के पहियों को 10 साल पीछे लेकर चलना होगा। देवेंद्र फडणवीस साल 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने और उसी वक्त विनोद तावड़े को भी मंत्री पद दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति के जानकारों की माने तो उस वक्त विनोद तावड़े गृह मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें शिक्षा मंत्री से ही संतोष करना पड़ा। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के जो भी चर्चित चेहरे थे उन्हें मंत्री तो बनाया गया,
लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब महाराष्ट्र में राजनीति की नब्ज को समझने वाले मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने रास्ते में ऐसा कोई रोड़ा नहीं चाहते जिससे भविष्य में उनकी सियासत को खतरा पैदा हो। विनोद तावड़े मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। बीजेपी नेतृत्व के करीबी समझे जाते हैं। 2019 में जब महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तब विनोद तावड़े का कद बढ़ाया गया और उन्हें प्रदेश की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय किया गया। माना गया कि देवेंद्र फडणवीस की सियासत को बैलेंस करने के लिए नेतृत्व ने तावड़े को पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हाल के दिनों में विनोद तावड़े की चर्चा बड़े पद के लिए होने लगी थी। दबी जुबान में उन्हें सीएम के लिए छुपा रुस्तम भी समझा जा रहा था। तावड़े मराठा समुदाय से आते हैं और बीजेपी में इकलौते सबसे बड़े मराठा नेता हैं। इस बीच ये खेल हो गया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कैश कांड संयोग है या फिर साजिश। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि एबीपी न्यूज से बातचीत में बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया है कि होटल में पैसे बांटे जा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्हें बीजेपी के नेता से मिली थी। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा कि आपके नाला सोपारा में 5 करोड़ रुपया लेके विनोद जी तावड़े आ रहे, तो मुझे पहले मजाक लगा, लेकिन जब मैंने देखा कि उधर भीड़ चालू हो गई है, होटल का नाम बताया गया मुझे, मैंने उधर कार्यकर्ताओं को भेजा कि इंक्वायरी करके आओ, तो उस वक्त ये ध्यान में आया कि ये बात सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।